हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 4 ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और एक अच्छा बिजनेस ओन करती है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, कहाँ से रेवेन्यू कमाती है, और हमने जो ये 4 स्टॉक जो सिलेक्ट किया है वो किस क्राइटेरिया के बेस पे सिलेक्ट किया है। देखिए, जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, डेट टू इक्विटी 0.5 से कम है, प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए तभी कोई कंपनी में स्ट्रेंथ मजबूत आता है, और ईयर ऑन जो सेल्स ग्रोथ है वो 1% से ज़्यादा बढ़ा हुआ होना चाहिए। अब प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स को 0% प्लेज किया हुआ होना चाहिए। मतलब बहुत प्रमोटर क्या करते हैं, अपने स्टेक को गिरवी रख देते हैं और उसके बदले में लोन उठा लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसका भी हमने ध्यान रखा है। और कंपनी साथ ही साथ प्रॉफिटेबल में होना चाहिए, जिसका ओपीएम जो होना चाहिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट मार्जिन जो होता है कोई कंपनी का वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं 4 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक का। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप इसी तरह के मैं आप लोग को स्टॉक एनालिसिस लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन 4 स्टॉक के। और नाम बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहूँगा कि ये काफ़ी रिस्की स्टॉक्स हो सकते हैं, तो इसमें अपना वही पैसा डालिए जो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। और ये मेरा तरफ से कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपना एनालिसिस खुद जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइए। तो चलिए वीडियो में जानते हैं बिजनेस को, और साथ ही साथ कंपनीज के फंडामेंटल्स को भी हम लोग देखेंगे। इस लिस्ट की जो पहली कंपनी है वो है जे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। करेंटली इसका जो मार्केट कैप है ये बहुत कम है, 8 करोड़ का है। करेंटली प्राइस इसका 29 का है, और इसका जो स्टॉक पी 20 पे ट्रेड कर रहा है, और बुक वैल्यू 34 का है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, उसके कम में वो ट्रेड कर रही है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल नहीं है, कंपनी पे कर्ज नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमने बात किया था जो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 68.7% का ओपीएम दिख रहा है। चार्ट का बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग प्राइस चार्ट, ये कंपनी का 5 साल का चार्ट है। कंपनी का हाई जो है वो 88 रुपीज़ का है, करंटली ये 30 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो हम लोग अगर चेक करें तो देखिए 20 में ट्रेड कर रहा है, कभी ये 102 रुपये 117 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखिए सेल्स ग्रोथ, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ बढ़ते हुए आपको दिखेगा 7%, 10 साल में, 5 साल में 5%, 3 साल में 9%, और करंटली इस ईयर में 77% का है। फिर हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ में अगर नजर डालें तो ये भी बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। और देखिए स्टॉक प्राइस भी जो सीजीआर है वो बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहली स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग। यहाँ पे देखिए प्रमोटर का होल्डिंग सितंबर हम लोग अगर ईयरली पे जाए तो ये 45% 2017 में प्रमोटर के पास था, जो बढ़ के आज करंटली 60% पे हो चुका है। और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग्स प्रमोटर के द्वारा यहाँ पे देखिए 39% का। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है प्रमोटर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं, जो एक अच्छा साइन होता है। और प्रमोटर ने अपने स्टॉक को प्लेज नहीं किया हुआ है। चलिए अब हम लोग इसका बिजनेस क्या करती है कंपनी, उसके बारे में जानते हैं। तो कंपनी फाइनेंस का काम करती है। ये फाइनेंस करती है किसको, यहाँ पे देखिए दिस कंपनी मेन बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लीजिंग, हायरिंग, परचेजिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, डीलिंग इन सिक्योरिटी सर्विस। मतलब ये फाइनेंस का काम करती है। देखिए विंड पावर प्लांट जो होते हैं उन पे ये पैसा डालती है, उस पर इन्वेस्टमेंट करती है। तो बिजनेस जो है साफ सीधा है, फाइनेंस का काम करती है, इंटरेस्ट में पैसा कमाती है। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी कंपनी। इस लिस्ट की दूसरी कंपनी है आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका करंटली मार्केट जो कैप है 48 करोड़ का है, करंटली 38 पे ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू 64 का है, और यहाँ पे डेट बिल्कुल नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखिए 46 का है। यहाँ पे मैंने इसको इसलिए डाला क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक है, प्रॉफिट मार्जिन 50 के बहुत करीब है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। कंपनी का अगर बिजनेस का बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की कंपनी है, जो स्टील आयरन, स्पॉन्ज आयरन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और स्टील एंड बोट हाइड्रोकार्बन और एलपीजी गैस का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो देखिए कंपनी का अगर क्वार्टरली सेल्स का बात करें, सेल्स परसेंटेज यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ते हुए दिख रहा है, और स्टॉक प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ा है, जो कि हमारे लिए एक गुड साइन है। अगर हम लोग इसका प्रमोटर होल्डिंग देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए सितंबर में 66.2% का था, जो बढ़ के 69% का हो चुका है। पर पब्लिक के पास जो स्टेक था 33% का, वो घट के 30% का हो गया है, और डीआईस के पास 0.07% का स्टेक अभी भी है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी कंपनी की। इस लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है वो है डॉलर सिक्योरिटी लिमिटेड। कंपनी का करंटली प्राइस 55.4 का चल रहा है, बुक वैल्यू 48 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80% से ज़्यादा का है। यहाँ पे मार्केट कैप 27 करोड़ का है, बहुत छोटी कंपनी है, कंपनी में कोई कर्ज नहीं है, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है कंपनी का,
ये कंपनी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है जो एनएससी बीएससी में लिस्ट है, और ये डिपॉजिटरी का काम करती है एनएसडीसीएल में। कंपनी का सेल्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है, और देखिए प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है, और स्टॉक प्राइस उस हिसाब से नहीं भागा है। फिर हम लोग देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। देखिए प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सितंबर 2021 में प्रमोटर होल्डिंग 54.31% का था, जो बढ़ के 55.72% का हो गया है। पब्लिक का होल्डिंग 45.69% का था, जो घट के 44.28% हो गया है। तो यहाँ पे भी हमें प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की चौथी कंपनी की। इस लिस्ट की जो चौथी कंपनी है वो है रामसन प्रोजेक्ट लिमिटेड। कंपनी बहुत छोटी है, मात्र 9 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, करेंटली 29 पे ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू 35 का है, आरओई भी अच्छा है कंपनी का, आरओसी भी अच्छा है, बिल्कुल कर्ज में नहीं है कंपनी। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 50 से ज़्यादा का है। कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, और ये एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस का काम करती है। पब्लिक विदाउट पब्लिक डिपॉजिटरी, मतलब पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेती है। कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखे तो कुछ ज़्यादा सेल्स में बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन एक डिसेंट ग्रोथ से कंपनी बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है कंपनी का। और स्टॉक प्राइस देखिए यहाँ पे भागा ही नहीं है, एक साल में -9% का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और 3 साल में 30% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन पिछले एक साल में कंपनी माइनस में ट्रेड कर रही है, स्टॉक प्राइस माइनस में ट्रेड कर रहा है। अगर प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो सितंबर 2021 में 53.95% का था, जो कि करेंटली 53.94% का है। पब्लिक का होल्डिंग भी बना हुआ है, तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। इस 4 कंपनी में कौन सी कंपनी आपको फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग लगी, किसका बिजनेस मॉडल आपको अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रांग अच्छी कंपनीज को आपके सामने लाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।